Very good morning, students. Let's continue once again the chapter Sblock Elements. And today we are going to discuss about the alkaline earth metal यानी ग्रुप सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं. Alkaline earth metals आज हम पढ़ने वाले हैं. In group seconds, these are the members: beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. Okay. The members of group second are beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. Okay. Let's see the configuration. Its configuration is 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, and 6s2. Okay. Down the group, number of shells will increase. It has 2 shell, 3 shell, 4 shell, 5 shell, and 6 shells. Down the group, number of shells बढ़ती जा रही है. सिंपल सी बात है, बिल्कुल जस्ट कि डाउन द ग्रुप साइज भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज का लेते हैं. जनरल ट्रेंड्स इन द ग्रुप सेकेंड. नंबर 1 इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. तो सिंपल सी बात है कि एज द व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो द साइज यानी कि एटॉमिक साइज या आयनिक साइज विल आल्सो इंक्रीजेस. नेक्स्ट, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे ग्रुप 1 का 2 के साथ. ग्रुप 1 का कंपैरिजन ग्रुप 2 के साथ करेंगे. तो देखिएगा बेटा, अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन करते हैं तो ग्रुप 1 का साइज बड़ा होगा और ग्रुप 2 का साइज छोटा होगा. क्यों होगा? अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, ये सेम पीरियड में है लेकिन इसका ग्रुप फर्स्ट है, इसका ग्रुप सेकेंड है. ठीक है. It also have 3 shells. It also have 3 shells, but it has 11 protons and it has 12 protons. It has more number of protons, so it has more nuclear force of attraction. इसमें attraction ज्यादा है तो साइज छोटा है. तो क्लियरली ग्रुप सेकेंड का साइज हमेशा छोटा होता है, ग्रुप 1 का साइज हमेशा बड़ा होता है. तो पहले तो आप देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या हुआ, फिर कंपैरिजन करके लिखेंगे ग्रुप 1 और 2 में क्या हुआ. ठीक है. तो ग्रुप 2 का साइज छोटा हो जाएगा, ग्रुप 1 का साइज हमेशा बड़ा रहेगा. नेक्स्ट, आयनाइजेशन की बात करते हैं. आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सोडियम का साइज बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज छोटा है. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हुआ. ठीक है. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है और साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो गया है, उसको निकालना इजी हो गया. तो डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, साइज इज आल्सो इंक्रीजिंग, हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग. जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन कम हो गया है, जिसके कारण उसको निकालना आसान हो गया है. ठीक है. बट अगर बात करें डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी. बट अगर ग्रुप 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं तो ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? 2 रीजंस है. पहला रीजन तो ये कि ग्रुप 2 छोटा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी. दूसरा रीजन देखिएगा, ये जो है सबशेल है ना, एस सबशेल जो है वो फुलफिल है, यानी कि एस सबशेल फुलफिल हो गई तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है. तो दोनों रीजन से ग्रुप सेकेंड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की. हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप फर्स्ट का साइज बड़ा था और ग्रुप सेकंड का साइज छोटा था, और जितना छोटा साइज होगा वो
फॉर्म ऑफ कलर। और हर किसी का कलर अलग अलग होगा। जैसे दो इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, वैसे ही दो एलिमेंट सेम कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनकी वेवलेंथ हमेशा डिफरेंट रहेगी। ठीक है, इसी भी यहाँ पर हम एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं। सपोज करो कोई एलिमेंट रखा, आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, तो आप उसको बंद करके देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सा कलर प्रोड्यूस हुआ, उसको मैच कर लेंगे चार्ट से और पता लगा लेंगे कि ये वाला एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको। तो आपका जैसे इस ग्रुप में लीड, बेरिलियम और मैग्नीशियम दे डू नॉट इंपार्ट कलर टू द फ्लेम। ये क्वेश्चन पीछे भी एनसीईआरटी में कि इस ग्रुप में ये दोनों मेंबर फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल साइज एंड ड्यू टू व्हिच दे नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट अवेलेबल ऑन द फ्लेम, जो कि फ्लेम के पास नहीं है। इसलिए इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हो पाता है और वो फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाते हैं। जबकि बाकी सारे मेंबर फ्लेम टेस्ट देते हैं। इनका एक पर्टिकुलर कलर आता है, जैसे रेड कलर, कैल्शियम शो ब्रिक रेड कलर। जैसे ईंट होती है, ईंट के कलर का आता है ब्रिक रेड कलर। ठीक है, स्टोनशियम का आता है तो क्रिम्सन कलर। बेरियम, बेरियम का आता है आपका एप्पल ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर के एप्पल्स आते हैं ना, ठीक है, रेड कलर के येलो कलर वाले नहीं बात कर रहे, जो वो कच्चा होता है थोड़ा सा, जो ग्रीन कलर के स्पेशल आते हैं, ग्रीन एप्पल ग्रीन कलर। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस एप्पल ग्रीन कलर एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर टू द फ्लेम। दिस इज ऑल अबाउट सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द chemical properties of alkaline earth metals. Let's discuss the properties, chemical properties of alkaline earth metal. First, reaction with air, then water, then halogen, reaction with hydrogen, then with acid, and their reducing nature and solution in ammonia. जैसा वो जो सारी properties हमने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ी थी, वही सारी हम यहाँ पढ़ने वाली है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। Let's see some difference. The member of this air can react with air or oxygen and form oxide. ठीक है, बट यहाँ पे जो दो मेंबर थे बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, they are chemically inert, they have a protective layer of magnesium oxide और beryllium oxide which prevent it from reaction, जो इसे रिएक्शन से रोक लेती है, यानी कि they are very less reactive in comparison to other members. ठीक है, बट अगर हम उसको हीट करते हैं, when we heat this beryllium and magnesium, they can react with oxygen and form beryllium form beryllium oxide and magnesium form magnesium oxide. Okay, and rest of the member can directly react with air to form oxide. जैसे suppose करो calcium reacts with oxygen to form calcium oxide, balance कर देंगे, लेकिन ये इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ignite करना पड़ता है, then they react with air and form oxide. Okay, now reaction with water, water के साथ reaction सेम ही कंडीशन यहाँ भी आने वाली है। बेरिलियम और मैग्नीशियम डायरेक्टली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसा हमने टेंथ में पढ़ा था, मैग्नीशियम रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये दोनों लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ड्यू टू इनका स्मॉल साइज है, साइज छोटा होने के कारण रिएक्शन कम करते हैं ये। ठीक है, तो दे रिएक्ट विद हॉट वाटर, बट अदर मेंबर कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सपोज करो कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर, it reacts with cold water and form calcium hydroxide and release hydrogen gas. Same strontium and same barium. Okay, next with hydrogen, hydrogen के साथ भी ये कंडीशन है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, उनको एक स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है उनका हाइड्राइड्स, जबकि बाकी सारे मेंबर्स डायरेक्टली रिएक्शन कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बेरिलियम को मैंने डायरेक्ट क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कराया है। I have taken the beryllium chloride in the presence of carbon as a coke. ठीक है, reacts with Cl2 at temperature 600 to 800 Kelvin. It forms beryllium chloride and release carbon monoxide. Okay, but जो other members हैं, calcium, barium, strontium, they can directly react with halogen and form halide. Calcium can react with halogen and form calcium halide. जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन with chloride, ब्रोमीन के साथ ब्रोमाइड, आयोडीन के साथ आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के डायरेक्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, ये पहले किसके साथ रिएक्शन करेंगे, किसी और कंपाउंड्स लेना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली हम बेरिलियम और मैग्नीशियम को
कंपाउंड लेते हैं। नाउ द रिएक्शन विद एसिड, इस ग्रुप के सारे मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबके सब एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और फॉर्म क्या बनाते हैं, साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस जस्ट लाइक दिस। ओके, इस तरीके से बाकी मेंबर्स भी रिएक्शन कर सकते हैं। दे आर readily reacts with acid and to form two salt and release hydrogen gas. Next is reducing nature. हमने फर्स्ट ग्रुप का भी रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि लिथियम को सबसे कम रिड्यूसिंग होना चाहिए लेकिन वो सबसे ज्यादा था, ठीक है। और सबसे कम कौन हो गया था, सोडियम हो गया था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, सेकंड ग्रुप का पोटेंशियल कम होता है, सही है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन करेगा, अंडरस्टूड। मींस वो उतनी ही उतना ही जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होगा और उतनी ही जल्दी वो मेटल से आयन में चेंज होगा, सही है। यानी फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होता है, यानी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर ज्यादा रिड्यूसिंग होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकंड ग्रुप। इज इट क्लियर? नाउ अब डाउन द ग्रुप अगर बात करते हैं तो सबसे बेरिलियम का है सबसे कम, उससे ज्यादा आपका मैग्नीशियम का है, उससे ज्यादा कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसमें कोई भी एक्सेप्शन बिहेवियर नहीं है, बट वहां लिथियम सबसे ज्यादा हो गया था जबकि उसको सबसे कम होना चाहिए था। यहाँ बेरिलियम सबसे कम है इसलिए वो सबसे कम रिएक्टिव भी है, ठीक है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन एंथैल्पी पे, ठीक है, जैसे वहां लिथियम निकल रहा था। नेक्स्ट आता है रिएक्शन सॉल्यूशन इन अमोनिया। वहां पे भी हमने किया था सॉल्यूशन, हमने एम ले लिया, कोई भी मेटल सब तो एम क्या हो सकता है, इस ग्रुप का कोई भी नंबर हो सकता है, एम मेटल। उससे हमने x + y क्या था, अमोनिया। और क्या बना था यहाँ पे m, यहाँ पे NH3 पे लिए थे x। अब यहाँ से क्या रखना है, 2 पॉजिटिव, जबकि वहाँ क्या था 1 पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर पे कितना चार्ज आता है, 1 पॉजिटिव, और सेकंड ग्रुप पे चार्ज कितना आता है, 2 पॉजिटिव, इसलिए हम 2 पॉजिटिव रखेंगे। प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इन्हें बोलते हैं अमोनिकल इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, y, उस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पर। इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो 2y आएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2y, ओके। इन दिस वे यहाँ पे क्या कहते हैं कि जब कोई भी मेटल है सेकंड ग्रुप का मेंबर है उसको हमने अमोनिया में डिसॉल्व किया, देन इट विल प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर, ठीक है। ड्यू टू कलर क्यों है, ड्यू टू अमोनिकल इलेक्ट्रॉन्स के कारण आएगा कलर। एंड अगर हम यहाँ पे बहुत ज्यादा अमोनिया रिलीज करते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इट विल शो ब्रॉन्ज कलर, ठीक है। एंड दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ओके। दिस इज